जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8वां एक्सरसाइज 8.1 हमने पूरा पढ़ा दिया है। 8.2 हम पढ़ा रहे हैं। 8.2 के पहले वीडियो में हमने आपको जो है बेसिक और 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब जो है 8.2 का हम जो है पढ़ रहे हैं। तो 8.2 में हम लोग जो है इसके जो है पहले के चौथे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। पहले के 3 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए प्लेलिस्ट में क्लास 10th का मैथ खोलिए और उसमें आपको जो है वहाँ से त्रिकोणमिति का जो है सारी जो है लिस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री पूरे के अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम लोग रख लेते हैं। देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, टेन 45 अंश का मान 1, कोसक 60 अंश का मान होता है कोसक 60, साइन 60 का उल्टा। देखो साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो कोसक 60 अंश का मान इसी को पलट दीजिए तो 2 हो जाएगा करड़ी में 3, ठीक है। समझते रहो यार, ये आसान सी बात होती है। तो अब यहाँ पे कोसक 60 अंश का मान इसी को पलट दीजिए साइन 60 के मान को, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3। सेक 30 जैसे कॉस 30 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3/2, तो सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2 करड़ी में 3, ठीक है। अब जब भी वीडियो देखिएगा ना तो उसको फास्ट करके देखिएगा, जिससे जो है हम बहुत स्लो बोलते हैं तो आपको वहां पे बड़ी आसानी होगी। तो सेक 30 अंश का मान ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3, कास 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, काट 45 अंश का मान 1 हो गया। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, मतलब एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाला। तो ऊपर वाला एलसीएम लीजिए भैया, जल्दी लीजिए। 2 करड़ी में 3 हो गया। अब तो यार सुनो, 3 का गुणा इसमें होगा क्योंकि इसके नीचे 2 है, तो 3 कम 3। अब 1 में करड़ी 3 का भी गुणा होगा, 2 का भी गुणा होगा, तो यानी इसका भी गुणा होगा, इसका भी गुणा होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो 2 एकन्ने 2 कड़ी 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा 2 कड़ी 3। अब इसके नीचे कड़ी 3 है तो यानी 2 का गुणा होगा, 2 दूनी बोलिए 4, क्या हो गए 4। अब देखिए नीचे आते मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 इसका एलसीएम। तो यहाँ पे करड़ी 3 तो आई है, 2 का गुणा कीजिए, 2 दूनी 4। ओहो गड़बड़ी हो गई यार, सुनो करड़ी 3 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 3। तो अभी हो गया 4, करड़ी 3 का यहाँ गुणा कर दीजिए तो करड़ी में 3। अब इसमें कोई नहीं है तो इन दोनों का गुणा कीजिए, 2 एकम 2, करड़ी 3 का करड़ी 3 से 2 करड़ी में 3। अब देखो ये बर्बाद हो गया। अब सुन लो, हाई दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे कैसे, देखो कड़ी में 3 को अगर हम लोग कड़ी में 3 लिखते हैं ना तो ये जुड़ करके 2 कड़ी में 3 होगा। जैसे x प्लस x जुड़ करके 2x होता है, तो वैसे ही कड़ी 3 जुड़ करके 2 कड़ी 3 होंगे। तो ये तो कट गया। अब जुड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा, कड़ी 3 2 कड़ी 3, जैसे मान लीजिए 2x प्लस x मिल करके क्या होंगे 3x, तो 2 कड़ी 3 और 1 कड़ी 3, तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 3 माइनस 4, जहां भी जोड़ लीजिए 2 1, 3 करड़ी में 3 प्लस 4, ठीक है। आई बात समझ में। अब सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इसका प्रमेयीकरण करेंगे।
तो प्रमेयीकरण थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 3 करने में 3 माइनस 4, 3 करने में 3 प्लस 4। तो प्रमेयीकरण का मतलब क्या होता है? ये जो नीचे वाला है ना, इसी के विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर और नीचे गुणा करिए। अब आपका भाग्य सही है कि यही आ गया है, तो ये आपका जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 3 करनी में 3 माइनस 4 का ऊपर गुणा करेंगे और 3 करनी में 3 प्लस 4 का नीचे गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो ये प्लस है तो आपको माइनस से ही गुणा करने पड़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा बताने में हम ही कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। देखो प्लस है ना, तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा। तो जब माइनस से गुणा किया जाएगा तो यानी प्लस वाला है तो माइनस से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा है जी। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें गुणा कीजिए, दोनों सेम सेम है। तो 3 करने में 3 माइनस 4 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे आपको मिलेगा ये वर्गांतर हो जाएगा। एक में प्लस है दूसरा माइनस है, तो 3 करने में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। देखो अगर आपका फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ भी है। तो अब हम इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस तीनों का गुणा करना है, 2ab। ऐसे यहां भी है। 3 का 3 माइनस 4 का जब होल स्क्वायर है, तो देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2, फिर गुणे में ये बाबू साहब को लिखिए, फिर गुणे में ये बी वाला लिखिए 4। तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर 2, फिर ये गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे। नीचे वाला तो बहुत आसान है। देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर 3 पे आएगा, तो 3 त्रिका बोलिए 9, और स्क्वायर करनी को हटा देगा गुणे 3। देखो ये 3 पर रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, और स्क्वायर करने को हटा देगा तो ये 3 मिलेगा, माइनस 4 चौके 16। ठीक है, समझ में आ रहा है? बड़ी अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, है स्क्वायर करने को हटा देगा 3, 4 चौके 16 माइनस 2 3 6 चौक 24 करनी में 3 बटे 9 त्रिक 27 माइनस 16। तो ये रहेगा 9 त्रिक 27 माइनस 16 माइनस 24 करनी में 3। ओ सॉरी, ये तो प्लस है यार, ये प्लस हो जाएगा। और 27 में से 16 गया 11, 27 में से 16 गया 11। हाँ बताते रहो, आप लोग बोलते रहिए 27 में 16 है, और नीचे जुड़ जाएगा। तो 27 16 कितना हो जाएगा? 43। 27 16 43 माइनस 24 करनी में 3 बटे 11। तो ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा बताते हैं जल्दी से। ठीक है, लिख लिए। हाँ बढ़िया है। अब देखो इसका जो है, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। पहले का 5 तो जल्दी जल्दी मिटाते हैं। ये भी जो है, चलो देखो इसका 5वां, तो ये होता है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, देखते रहो, सवाल मिलाते रहो। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है सही से? बड़ी अच्छी बात है।
अब 5 का 60 अंश का मान क्या होगा, 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगाओ 4 सेक स्क्वायर 30 अंश का मान, तो काश 30 को पलट दो, काश 30 को पलट दो, क्योंकि cos 30 अंश का मान क्या होता है, बोलो cos 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 नहीं होता है, करीब 3/2 होता है। और इसको जो है पलट दो, यानी सेक 30 अंश का मान, यानी इसको पलट दो, तो 2/3। तो यहाँ पे सेक 30 का मान हो जाएगा 2/3 स्क्वायर माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1। तो अब ये साइन स्क्वायर 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, कास 30 अंश इसका भी मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। कास 30 अंश का मान करीब 3/2 होता है। चलो सॉल्व करते हैं, देखो 5 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है 1/2 गुणे 1/2, तो 1 करने 1, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/4, 4 गुणे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, स्क्वायर कड़ी को हटा देगा -1, ये आपका पड़ा रहेगा। अब यहां पे आपको क्या मिलता है, देखिए 1/2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ इसका किया गया है, ये स्क्वायर करनी को हटा देगा, 3/2 दूनी 4, 5 का 1 में गुणा करो, 5 करने 5/4, 4 चौके 16/3 -1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम हो गया 4, 1 + 3, तो ये आपका हो जाएगा 5/4। चलो ऊपर की बात तो छोड़ दो, नीचे वाले कट करके 1 हो गए यार, देखो 3 है, 4/4 ये कट करके 1 हो गए, मिला आपको क्या, 5/4 + 16/3 -1, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 एलसीएम हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दिया जाए तो 5 × 3 = 15, और 16 चौके 64, अरे वाह याद है क्या, तो 16 चौके 64 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। अब सुनो 4 × 3 = 12, 12 का 1 में गुणा कर दो, 12 करने 12, तो 12 करने 12, ठीक है। जोड़ने घटाने आता है आप लोगों को, चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आप जोड़ घटा ले रहे हो, ठीक है। देखो पहले आसान बताते हैं, इन दोनों को जोड़ करके मत घटाना, पहले 15 में से 12 घटा दो, तो 15 में से 12 घटाओगे 3, 64 में 3 जोड़ दो, तो 64 3 67/12, 64 3 67/12, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बताते हैं, ठीक है, लिख लिए, बहुत अच्छा, शाबाश। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद तो आपका बहुविकल्पी आ गया होगा, 3 बहुविकल्पी आए होंगे आपकी किताब में, तो तीनों बहुविकल्पी में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला बहुविकल्पी सही छांट करके लिखना है, तो पहला बहुविकल्पी क्या है, 2, अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 tan 30° बटे 1 - tan स्क्वायर 30°, शायद यही होगा, शायद यही होगा। दूसरे का पहला सही विकल्प लिखिए, आपको दिया होगा कि इसमें सही विकल्प का चुनाव करिए। 2 tan 30° बटे 1 - या 1+ होगा, या शायद 1+ होगा, ठीक, थोड़ा सा अवरोध हो गया था, चालू किया जाए, ठीक है। तो अब ये जो है 2 tan 30° बटे 1 + tan स्क्वायर 30°, तो मान रखो इसमें बहुविकल्पी है, सिंपल है, 2 tan 30 अंश का मान 1/3, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/3 स्क्वायर, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा,
नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/, स्क्वायर कड़ी को हटा देगा तो 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3 अपॉन 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, 3 करने 3 1 4/3। तो सिंपल सी बात होती है, बीच वाले का बीच वाले में गुणा होगा, नीचे वाला फटाक से ऊपर चला जाएगा यार, ये इसके 2 के साथ गुणा कर देगा। तो 3 का गुणा 2 के साथ होगा, बीच वाला बीच वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बटे कड़ी में 3 गुणे 4, काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे कड़ी में 3। अरे नहीं नहीं, इतना ज़्यादा आप लोग उतावले मत होइए कि सवाल आ गया, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए बराबर लगाना पेपर में मत भूलना, नहीं तो जो है तुम लोग जो है सवाल लगाया गलत कर दोगे। कड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो कड़ी 3 का जब ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ऊपर हो जाएगा 3 कड़ी में 3 बटे 2 गुणे कड़ी 3 का कड़ी 3 से गुणा हो गया 3, 3 3 से बर्बाद हो गया, कड़ी में 3/2। सोचो कड़ी 3/2 किसका किसका मान होता है, तो पहले तो यह साइन 60 का मान है, और दूसरी बात ये जो है कॉस 30 का मान है। तो जो आपको विकल्प में दिया होगा उसे ट्रिक करिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगला पढ़ते हैं, ठीक है। ले लिए, अगला पढ़ते हैं भाई, अगला पढ़ते हैं। तो अगले में क्या है, अगला बहुविकल्पी क्या है, अगला जल्दी जल्दी बताओ यार, तुम लोग जल्दी बताओ। अगला बहुविकल्पी क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, दूसरे का दूसरा 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। जो भी होगा मैं इसी पे लगा दे रहा हूँ, तुम लोग ऐसे ही लगा लेना। 1 - 10 स्क्वायर 10 45 अंश का मान 1 1 का स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 का ही स्क्वायर, तो 1 - 1 बटे 1 + 1, 1 में से 1 गया 0 बटे 1, तो वैल्यू आ गई क्या 0, वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई। चलो ठीक है, जल्दी इसमें लगाओ और इसका अगला सवाल सॉल्व करते हैं, दूसरे का तीसरा, ठीक है। तो दूसरे का तीसरा बड़ा सिंपल है यार, दूसरे का तीसरा क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो कह रहा है कि एक किस मान के लिए किताब में मिला लीजिएगा, एक किस मान के लिए सत्य है, मतलब ऐसा ही कुछ है आपके पेपर में, बस आप थोड़ा सा किताब में मिला लीजिएगा, हालांकि बुक तो नहीं है, आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, ठीक है। तो sin 2a बराबर 2 sin a, मतलब एक किस मान के लिए, नीचे a के वैल्यू भी दिए होंगे, तो 0 दिया होगा, 45 दिया होगा, 30 दिया होगा, जो भी दिया होगा बस उसी तरह से आप लोग जो है लगा सकते हैं। तो आप देखिए एक किस मान के लिए, अब अगर हम लोग a बराबर 0 रखते हैं तो साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 sin 0, तो यहाँ पे देखिए साइन 0 हो गया, साइन 0 का मान 0, 2 sin 0 का मान 0, तो ये 0 आ गया। अगर हम a बराबर 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2a, यानी 2a है तो 2 गुणे 30 होगा बराबर 2 sin 30, तो ये हो जाएगा साइन 60, तो ये हो जाएगा 2 sin 30, तो साइन 60 अंश का मान करीब 3/2, साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, जो कि बराबर नहीं है। तो अगर ऐसे ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, वह 0 के लिए ही सत्य है, क्योंकि दोनों 0 0 बराबर आ रहा है, तो ये दूसरे का तीसरा जो पहला विकल्प होगा 0 या दूसरा विकल्प होगा वही सत्य होगा, यानी 0 बराबर 0। अदरवाइज अगर आप 45 रखेंगे तो भी अलग आ जाएगा, 60 रखेंगे तो भी बदल जाएगा, तो इस तरह से वो बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अब इतना ही जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आखिरी जो सबसे इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं बताने वाला हूँ, और आप वही पेपर में आएगा ये भी जान लो। तो चलो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम अगला बताते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि tan a + b बराबर करीब 3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, और a + b 0 से बड़ा होगा, मतलब a और b जो वैल्यू आएगी यह 0 से बड़ा होगा, और 90 के दोनों मिलकर के 90 से बराबर भी हो सकते हैं और 90 से छोटे भी हो सकते हैं, और कंडीशंस ये दिया है a ग्रेटर देन b, मतलब a जो है ना वो b से बड़ा होगा,
ठीक है, तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ए बी के मान ज्ञात करते हैं। बड़ा सिंपल है, इस तरह के सवाल कई आपके किताब के उदाहरण में भी है, उसको भी चेक कर लीजिएगा तो वो आसान होगा। tan a प्लस बी बराबर करीब 3। तो सोचो tan किसका मान करीब 3 है? बोलो बोलो, tan 30 अंश का मान। tan से कैंसिल, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब यहां पे हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। और ये tan 60 अंश का मान है बबुआ, तुम लोग ऐसे गड़बड़ा देते हो। अब देखो tan a माइनस बी बराबर ये क्या है? tan 1/3। तो tan 1/3 tan किसका मान है? तो ये है tan 30 का मान। tan से कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब यार सिंपल है, हल कर लो ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। तो समीकरण 1 प्लस 2, चलो यहाँ नीचे जगह भी है लेकिन लगाते हैं। देखो समीकरण 1 प्लस 2, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो जोड़ दिया जाए या क्या किया जाए? a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। तो ये कट जाएंगे, a बराबर 60 30 90, a बराबर 90 बटे ये 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 45। यानी ये की जो वैल्यू हो गई वो 45 डिग्री हो गई। अब b की निकालो। अब a बराबर 45 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए, तो a की जगह पे आप 45 रख दीजिए, प्लस b बराबर 60। तो b बराबर 60, 45 से रह जाएगा -45, तो b बराबर 60 में से 45 गया, बोलिए 15। चलिए बड़ी अच्छी बात है, ये आंसर हो गया। तो a का मान आपका 45 हो गया, b का मान 15 हो गया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैथ के अगले त्रिकोणमिति के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।